Hello everyone, welcome and welcome back to my channel, and this is Kushi. I hope you all are doing good and I'm fantastic as usual. This video is very important because it's all about PhD training. I have received so many questions, Didi, what is PhD training, what we need to study in PhD, so I thought why not make a long video about it. आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पीएचडी ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन, उसकी कितनी फ़ीस होती है, क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बाद इंटरव्यू देना होता है या नहीं देना होता है, ये सारे डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करूँगी क्योंकि मुझे इतने सारे मैसेजेस आ चुके हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बिज़ी हूँ अपनी ट्रेनिंग में। 7 आवर्स की मेरी ट्रेनिंग होती है जिसमें से मुझे 1 आवर का ब्रेक मिलता है। मेरी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वो 11 बजे शुरू होती है, 11 to 6:30। ओह, इट्स 11 to 6, यस। मॉर्निंग 11 बजे से लेके और 6 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ और उसके बाद भी हमें पढ़ाई करनी होती है। बेसिकली हमारे पीएचडी में उन्होंने बडीज़ बना रखे हैं जिनके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं रोज़। नाइट में हमने टाइम फिक्स करा हुआ है कि हम इतने से लेके इतने बजे तक प्रैक्टिस करेंगे। तो पीएचडी ट्रेनिंग क्या होती है, हम इसके बारे में पहले बात करते हैं और बाकी डिटेल में हम आगे जानेंगे। पीएचडी ट्रेनिंग उन कैंडिडेट्स को दी जाती है जिनको अपनी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी पॉलिश की रिक्वायरमेंट होती है। अब इंडिगो जो हायरिंग कर रहा है वो सिर्फ पीएचडी के थ्रू ही सिलेक्शन कर रहा है क्योंकि अब डायरेक्ट सिलेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत कम है। आई थिंक 1 या 2%, दैट्स इट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो सिर्फ पीएचडी के थ्रू ही सिलेक्ट हो रहे हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो डायरेक्ट सिलेक्शन। 1 या 2% है जिनका सिलेक्शन हो रहा है। पीएचडी ट्रेनिंग की फुल फॉर्म होती है प्री हायर ट्रेनिंग, ठीक है, जो कि जॉइनिंग से पहले दी जाती है। इस ट्रेनिंग में बेसिकली आपकी ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड वोकेबलरी पे काम किया जाता है और जिन बच्चों के टेंसेस करेक्ट नहीं हैं उनके टेंसेस पे भी फोकस किया जाता है। बेसिकली इस ट्रेनिंग में क्या होता है, वी नीड टू स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज वी कैन। ट्रेनर्स आपको टॉपिक्स देते हैं, आप उस पर डिस्कस करते हो, आपके टेंसेस करेक्ट करते हैं, मॉड्यूल्स, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड ऑल, वो आपके ऊपर फोकस करते हैं प्रॉपरली कि आपको कौन से एरिया में काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक बैच में 15 to 20 गर्ल्स होती हैं और वो ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन चलती है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो। जो इंस्टीट्यूट मैंने ज्वाइन करा है उसमें मेरी 6 आवर्स की ट्रेनिंग होती है एंड 1 आवर आई गेट फॉर ब्रेक। 1 आवर का लंच ब्रेक होता है, उसके अलावा मुझे कोई ब्रेक नहीं मिलता है। तो क्या होता है, आपसे इनिशियली आपसे एचआर आई मीन ट्रेनर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे उनको पता चलेगा कि आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। इफ़ आई गिव एन एग्जांपल, जैसे मुझे है कि मुझे प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कुछ वर्ड्स को मिस प्रोनाउंस करती हूँ, उनको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, शायद मदर टंग आ जाती है, जो भी इशू है वो उस पर काम करेंगे कि यस खुशी इज़ नॉट गुड इन प्रोनाउंसिएशन, हम उसकी प्रोनाउंसिएशन को ठीक करेंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, वो आपको राइट प्रोनाउंसिएशन बताएंगे और दे विल बी सो मैनी थिंग्स जो आपको इम्प्रूव करनी होंगी क्योंकि वी आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ इंडिगो एज अ कैबिन क्रू। वी मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है तो इट्स वेरी ईजी टू स्पीक, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर दोज पीपल हु लिव इन नॉर्थ ईस्ट साइड। मेरे बैच में भी काफ़ी लड़कियाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न है और उनको हिंदी बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट वेन एवर दे स्पीक इट सीम्स वेरी क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है मुझे उनकी आवाज़ें। तो पीएचडी ट्रेनिंग का मैं आपको पता चल चुका है, ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होती है। सो पीएचडी ट्रेनिंग में आपके कम्युनिकेशन पे काम किया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता। जब आपकी ट्रेनिंग को पूरे हाफ डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपका मिड रिव्यू होता है जिसमें पता चलता है कि आपने कितना इम्प्रूव करा है और आपको कहाँ काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड उसके बाद एक आपका फाइनल रिव्यू होता है जिसमें आपको एक इंटरव्यू होता है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट क्लियर, दैट्स योर फॉल्ट कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी इसीलिए आपका पीएचडी क्लियर नहीं हुआ। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा ये पक्का यही होगा कि उसके बाद हमें क्लासेस मिलेंगी या फिर हम रिजेक्ट हो जाएंगे। आई थिंक इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंस्टीट्यूट। आपने जिस इंस्टीट्यूट से इंग्लिश क्लासेस ली हैं, आई मीन पीएचडी क्लासेस, वो आपको रिमेडियल क्लासेस देता है या नहीं देता। जहाँ तक कि मैंने सुना है बच्चों को रिमेडियल क्लासेस मिली हैं 10 डेज़ की और उन्होंने अपना इंटरव्यू क्लियर करा है। तो ये मत सोचना कि आपका पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया तो आपका सिलेक्शन हो ही गया प्रॉपरली, नहीं। आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इम्प्रूवमेंट दिखाना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़
आप बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप पीएचडी के लिए आ जाते हो, इफ़ यू गेट सिलेक्टेड फॉर पीएचडी, आपको अनाउंसमेंट्स एंड ब्रीफिंग्स बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेंगी। दिस इज़ अ न्यू थिंग जो इंडिगो ने अभी ऐड करी है पीएचडी में, कि आपको अपने अनाउंसमेंट्स एंड ब्रीफिंग्स टिप्स पे लर्न होनी चाहिए इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। क्योंकि आई फ्लाई जाने से पहले हमारा जो रिव्यू होता है फाइनल, उसमें हमसे ब्रीफिंग्स पूछी जाती हैं कि हमें याद है या नहीं है। तो वो पूछ सकते हैं कोई भी ब्रीफिंग, एटलीस्ट 10 to 12 ब्रीफिंग्स हैं, अनाउंसमेंट्स भी हैं जो अच्छे से याद होनी चाहिए। जब मेरा मिड रिव्यू हुआ था तो मुझसे भी पूछी गई थी कि आप बताओ ओवरविंग एग्ज़िट का ब्रीफिंग बताओ। मैंने बताया क्योंकि मैंने याद कर लिया था। उसके बाद मुझसे पूछा कि एक ब्रीफिंग बताओ जो आपको याद है पर हिंदी में, तो मैंने हिंदी में भी याद करी थी। कोई बड़ी बात नहीं है ब्रीफिंग्स याद करना, अगर आप ढंग से फ़ोकस करते हो ना, डेफ़िनेटली यू विल गेट इट। तो इतना सब कुछ पीएचडी में हो रहा है और इट्स गोइंग गुड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ एंड आई इम्प्रूव्ड अ लॉट इन पीएचडी। आई वर्कड ऑन माई सेल्फ, इन माई कम्युनिकेशन, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, ईच एंड एवरी थिंग। जो मुझे लगता है कि जो मैं पहले नहीं कर पाती थी, नाउ आई कैन डू दैट। इवन मेरे सब्सक्राइबर्स भी मुझे बोलते, दीदी यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि इतना इतना आसान नहीं था ये सब कुछ। आप लोगों का सपोर्ट मिला मुझे और कहीं ना कहीं मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ जो कभी रुकना नहीं चाहती। आई ऑलवेज वॉन्ट टू चेज़ माई ड्रीम अनटिल और अनलेस आई गेट इट। अब मुझे लगता है शायद मैं इस बार कर लूँ क्योंकि बहुत डर भी लग रहा है। मेरा फाइनल रिव्यू जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इट्स ऑन 1 जुलाई। जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल मेरा मेडिकल है मंडे को एंड मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मुझे अनफिट नहीं आना है। आई वांट कि फ़िट टू फ्लाई में आऊँ और इजीली आई फ्लाई में चली जाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी जर्नी के लिए। और जो बच्चे रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं अभी, मुझे उनके भी मैसेजेस देखे, मैंने कमेंट्स देखे बहुत सारे। तो प्लीज़ हारो मत, हारना नहीं है, डोंट गिव अप। अभी तो बस जर्नी शुरू हुई है, अभी आपको नहीं पता आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा या फिर आपको कितने रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे। ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम योर रिजेक्शंस। मैंने भी बहुत रिजेक्शंस फेस कर रहे हैं, तब जाके आज मैं पीएचडी क्लासेस में हूँ और आज मैं सीख रही हूँ, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को। तो हारो मत, बस सीखते जाओ अपने रिजेक्शन से और अपने ऊपर काम करते जाओ। ट्राई टू आस्क फॉर फीडबैक। जानती हूँ फीडबैक नहीं शेयर करते, पर अपने आसपास के बच्चों से पूछो जिन्होंने आपके साथ इंटरव्यू दिया था। उन्होंने ज़रूर आपको सुना होगा कि आपने क्या कैसे बोला, कहाँ कहाँ गलती करी। उनकी एरियाज़ को फाइंड करो और उन पे काम करो। जब तक आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, आपको रिजेक्शंस मिल सकते हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पर वो बाद में हो जाएगा, यू कैन लर्न, बट कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। उसके लिए आप इंग्लिश में वेब सीरीज़, मूवीज़ देख सकते हो, आप रीडिंग कर सकते हो इंग्लिश में, यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश एज मच एज you can. This is the only thing you can do. And if you want to join an institute for English, you can, you must join. अगर आपको लगता है कि आपको बहुत शाई फील होता है, आपको फियर है या फिर आप नहीं बोल पाते हो, हेजिटेशन होती है, आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो और आप लर्न करो, इंग्लिश को सीखो, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग की वीडियोस आप देख सकते हो कहीं पर भी। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ग्रूमिंग की वीडियोस बनाते रहते हैं। इवन समटाइम्स आई ऑल्सो मेक वीडियोस अबाउट मेकअप एंड ऑल। सो यू गाइस कैन लर्न, क्योंकि ग्रूमिंग इज़ अ थिंग जो हम इजी सीख सकते हैं, बट कम्युनिकेशन के लिए टाइम लगता है। एटलीस्ट मुझे भी 1 to 2 ईयर लगा इंग्लिश को अच्छे से सीखने में, बट स्टिल आई एम लर्निंग बिकॉज I know there are some key areas where I'm not perfect at all. I need to work more. I need to work hard on myself. So that's all for today. I hope you like this video, and if yes, so please don't forget to like and share, and please subscribe my channel. I will see you in my next video. Meanwhile, take care of yourself. Bye bye.